गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम बैक टू बुनियाद फाउंडेशन। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर कौन था जी? फैक्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हुआ था, जितना एग्जाम्पल हुए थे और जितना क्वेश्चन हम लोग किए थे, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारा थ्योरी के साथ उस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे? बनाए थे। और आज का जो न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर है, तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे जी? एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है जी? लघुत्तम समापवर्त। यानी अगर इसका डिफिनीशन की बात करूं, तो वे छोटी से छोटी संख्या होती हैं, या कलम चेंज नहीं हुआ क्या? नेटवर्क एक्सपेक्टेशन एग्जिट्स लिखेंगे। एलसीएम इज द, क्या लिखेंगे बच्चे? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that is divisible by 2 or more number। क्या लिखवाया बच्चे? ये एलसीएम एक ऐसी छोटी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर दे? विभाजित कर दे। जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर दे? विभाजित कर दे। जैसे हिंदी भी लिख लें। इसका हिंदी होगा कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम क्या लिखेंगे जी? एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है। संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक, दी गई 2 या 2 से अधिक दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, या पूर्णतः विभाजित हो। दोनों में से कोई लिखे। पूरी तरह विभाजित हो। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से अधिक, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। पूरी तरह क्या है? विभाजित है। जैसे अगर मैं मान लूं कि बच्चे एक एग्जाम्पल में आपसे लिखूं, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लिखूं कि बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 and 20। 12, 15 and 20। तो आप कहेंगे सर एलसीएम 12, 15 और 20 का निकालना है, और इसमें क्या बोला है बच्चे? मल्टीपल। क्या बोला है? मल्टीपल। तो मल्टीपल सबका लिखेंगे। 12 का बताओ मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 के पास क्या आएगा?
36, नेक्स्ट, 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 72, ऐसे आते चला जाएगा, कोई दिक्कत? फिर बताओ 15 का मल्टीपल लिखो, 15, 30, 45, 60, 60 के पास क्या होगा? 75, फिर 90, फिर 10, वैसे ही 20 का बताओ, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे बढ़ती है। तो हमने क्या देखा बच्चे कि अगर मुझे इतना का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। और इतना का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले लिखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले कॉमन खोजें कौन कौन है। सेम कॉमन कौन कौन है? कहेगा सर यहाँ कॉमन मुझे क्या मिल रहा है? तो एक 60 यहाँ है, एक 60 यहाँ है और दूसरा 60 यहाँ है, कोई दिक्कत? एक कॉमन मिला, एक 60 यहाँ है, एक 60 यहाँ है, एक 60 यहाँ। आगे और भी जाएंगे तो और कॉमन मिलते जाए। आगे क्या कॉमन मिलेगा? 120, फिर आगे क्या कॉमन मिलेगा 180, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत कॉमन मिलते चले जाएंगे। लेकिन तो आपसे मैं पूछूंगा बच्चे कॉमन बताएं, कॉमन क्या मिला? कॉमन 60, और बताओ 60 से छोटा कोई कॉमन है क्या? इसी को लिस्ट कॉमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी इस 60 से कोई लिस्ट कॉमन है नहीं, इससे बड़ा है लेकिन लिस्ट नहीं है। देखो क्या बोला है, लिस्ट कॉमन खोजना है। क्या खोजना है बच्चे? लिस्ट कॉमन। तो यही लिस्ट कॉमन जो होगा यही क्या कहलाता है बच्चे? बताओ, एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक, जो दी गई 2 है या 2 से अधिक है, 3 है ना जी। अधिक संख्याओं से, इन अधिक संख्याओं से ये क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देख लो, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60, यानी पूर्णतः क्या हो जा रहा है? विभाजित हो रहा है। तो लिस्ट कॉमन जो हमें मिला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही मिला। पूरा मिटा दो, पूरा डिटेल से लिख लो। यानी मुझे लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहेंगे सबसे छोटी, लिस्ट का सबसे छोटी, इससे ज्यादा छोटी हो ही नहीं, और ऊपर से क्या है बच्चे? कॉमन, और ये मल्टीपल है ही, तो सबसे छोटी मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या है? 60। यही में मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। फिर अगर एचसीएफ की बात करूं, अगर चाहे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल में और रहे 12, 18 और 20, 12, 18 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ज्ञात करें। कहिए सर बहुत आसान है। अगर मैं इसे बनाना चाहूं, अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो बताइए 12 का क्या लिखेंगे? बोलो, 12 का क्या लिखेंगे? मल्टीपल। क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 48, 60, और क्या हो जाएगा? और 72 और 80 होगा ना जी? और इतना हो जाए। फिर 18 का बताओ क्या क्या होगा? 18 का 18, 36, 54, 72, 90, 108, और क्या हो जाएगा? 126, ऐसे डॉट 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 अनंत, ठीक है? अनंत। कोई दिक्कत? आप देखिए, अब क्या बचा बच्चे? 20 क्या लिखेंगे? 20, 40 और 60, 80, 100, 120, और क्या होगा? यानी मुझे और जाना है, ठीक है? ये छोटा पड़ गया। बताओ 84 के बाद से यहाँ क्या आएगा? 84 के बाद से यहाँ क्या? बताओ 84 के बाद क्या? बस
12 8 96, 12 नवा 108, 12 दहिया 120 और 120 इसमें नहीं ना आया तो इसको और आगे बढ़ते चले जाओ। 126 के बाद से क्या आएगा, बोलो बोलिए जी बोलिए। 144 कितना आएगा, 144 144। इन बड़ी संख्या ले लिया गया है ना और आगे बढ़ना पड़ेगा, चले बढ़ते जाओ। चलिए 144 के बाद से क्या आ जाएगा, 12 8 4 12, फिर 8 4 1 5 1 6 162, फिर क्या आ जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180 और आएगा क्या, देखो क्या होता है यहाँ, क्या हो जाएगा 120, फिर क्या हो जाएगा 100, बोलो टेबल नहीं याद है जी, ठीक है 1, अब कितना हो जाएगा 144, फिर क्या आ जाएगा 106, 100 हो जाएगा ना जी, सही है ना। अच्छा यहाँ अभी और आगे जाना होगा, समझ गए ना। तो इसको इस थोड़ा सा और छोटा ले लो, नहीं तो मल्टीपल बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने आप खोज लिए हैं ना, ये बता देंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा और छोटा ले लो, 6 8 और 18 के लघुत्तम समापवर्तक, 18 का की नहीं, क्या लिखेंगे क्या, 18 का लघुत्तम समापवर्तक, 18 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, क्या करें ज्ञात करें। तो कहेंगे सर 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और क्या हो जाएगा जी 42 हो जाएगा, डैश डैश डैश। फिर बताइए 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ 18 की जगह, चलिए ठीक है रहने दीजिए। 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 16 24 8 3 24 8 चौका 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 डैश डैश डैश। अब बताओ 18 क्या हो जाएगा, 18 कम 18 18 दूना 36 18 3 54 18 चौका 72 18 25 90 डैश डैश डैश। तो इसमें बताइए मैं क्या खोजूंगा बच्चे, इसमें क्या खोजेंगे हम लोग, लिस्ट क्या खोजेंगे, एक तो सबसे छोटी हो, ऊपर से क्या हो बच्चे कॉमन हो, और दूसरा क्या हो मल्टीपल हो, और क्या हो मल्टीपल। कहें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 8 6 8 नहीं मिल रहा है, यहाँ 36 है, यहाँ 32 है, 36 है और यहाँ 32 है, कुछ मिल रहा है जी बताओ नहीं। तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा और आगे बढ़ो। ये देखो क्या होता है, कहाँ तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। 6 7 42 6 8 48 6 8 48 6 8 48 और 6 9 54 और कुछ है 6 9 54 6 दैया 60, ये बढ़ो 8 7 56 8 28 64 8 9 72 और कोई कुछ मिल रहा है इसमें, कहे सर यहाँ 56 या 54 नहीं मिल रहा है ना, है यानी इसे भी खूब आगे चलना पड़ेगा। अच्छा तो 18 दूना इसे ऐसे ही चल रहा हूँ ना। 18 के टेबल में बताओ ये 6 8 से कटने वाला क्या आएगा, 18 25 90 18 6 108 18 6 108 18 6 108। आगे बोलो क्या आएगा 18 के टेबल में, 18 6 108 और 18 7 126 18 7 126 18 7 126 ऐसी संख्या हम लोग ले रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। और बोलो 18 7 126 126 के बाद से 144। अच्छा 8 से ये कट जाएगा कि नहीं, 8 एकम 8 8 6 8 64 कट गया ना, 6 से कट जाएगा, 14 12 6 24, यानी यहाँ भी आगे बढ़ेंगे तो 144 आएगा, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे तो यानी 144 ही बच्चे तीनों में हमें कॉमन मिलेगा, 144 ही हमें तीनों में क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा, तीनों में कॉमन मिलेगा 144 ही। अब आगे आगे टेबल लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो यानी सबसे छोटा लिस्ट कॉमन, इससे पहले कोई छोटा नहीं ना है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 144, कोई दिक्कत। अब वहीं आपको लेकर चलते हैं बच्चे एचसीएफ में, किस में लेकर चलते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में लिखेंगे
HCF में लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे? हाँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें मल्टीपल था तो क्या लिख रहे थे? मल्टीपल लिख रहे थे। इसमें फैक्टर है तो क्या लिखेंगे? फैक्टर। हाँ, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो इसमें लिखेंगे, इंग्लिश में पहले डिफिनीशन लिख लेंगे, लिखेंगे HCF इज द लार्ज, उसमें लिस्ट लिखे थे ना जी, लार्जेस्ट लिखे, लिस्ट लिखे थे, लोएस्ट लिखे थे। LCF क्या लिखेंगे? HCF इज द लार्जेस्ट, क्या लिखेंगे जी? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that divides that divides two or more number, two or more number without remainder, without यानी बिना शेषफल बचे पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। हिंदी में क्या लिखेंगे? HCF वह सबसे बड़ी संख्या है, क्या लिखेंगे? HCF वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई, क्या की गई बच्चे? जो दी गई दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, वही LCF होगा, वही क्या होगा? HCF होगा, वही क्या होगा जी? HCF होगा, हम वही क्या हो जाएगा? HCF। यानी हिंदी सीख लिए कि HCF वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ये सर कुछ समझ में आया नहीं, थोड़ा एक एग्जाम्पल बता दें, थोड़ा एक एग्जाम्पल बता दें। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर एग्जाम्पल में है फाइंड द HCF, क्या बोला है बच्चे? फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 15, 24 और 27, 15, 24 और 27, ये डेटा सही है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द HCF ऑफ 24, यहाँ एंड लिखना था ना जी, इंग्लिश में लिखा हूं ना, एंड 27। कहेंगे सर बहुत आसान है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे? फैक्टर, क्या लिखा है बताओ? 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। और 24 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। और 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27। अब इसमें हम लोग खोजेंगे हाईएस्ट, ऊपर से सबसे बड़ी हो सबसे बड़ी हो और कॉमन हो, सबसे बड़ी हो और कॉमन हो, और फैक्टर तो है ही। तो आप कहेंगे सर 1 1 है, इसमें क्या मिल रहा है? 1 1, क्या मिल रहा है जी? 1 1। कहिए सर यहाँ 1 मिला है, यहाँ क्या मिला है? और बोलो क्या मिला है?
3 मिला है, और बोलो क्या मिला है, और कुछ भी नहीं, और क्या मिला है, और क्या मिला है, कोई भी नहीं, कुछ और कुछ मिला है, नहीं, नहीं मिला है। तो आप कहिए सर मुझे कॉमन फैक्टर मिला है, मुझे क्या मिला है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मिला है। क्या क्या मिला है, 1 मिला है और 3 मिला है। क्या मिला है, 1 मिला है और 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हाईएस्ट। क्या बोला है जी, हाईएस्ट, तो आप लिखेंगे अगर इन दोनों में से मैं पूछूं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या है, तब क्या बोलेंगे 3। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या कहलाते हैं, एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, एक और एग्जांपल देख लें, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आज क्लियर हो गया ना बच्चे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। एलसीएम में हम लोग मल्टीपल खोजते थे और मल्टीपल में जो कॉमन मिलता था उससे छोटा नहीं मिलना चाहिए। जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन दिखता था वो एलसीएम कहलाता था, उससे बड़ी होते जाएंगी ना। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा वो लिख लेंगे, लेकिन उस कॉमन में सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन है, 1 और 3 मिला था तो 3 में है तो 3 लिखेंगे, उसमें से खोज लेंगे, कोई दिक्कत। नो सर, एग्जाम्पल एक और है, जैसे 12, 18 और 20, 12, 18 और 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो आप कहेंगे सर फिर इस 12 का फैक्टर लिखेंगे, बोलो क्या होगा, 1 2 3 4 6 12, और फिर 18 का लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 6 9 18, और 20 का लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 4 5 10 और 20। और बताएं 1 कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला, 1, फिर क्या कॉमन मिला 2, और क्या कॉमन मिला, और कुछ कॉमन मिला जी, नहीं सर, नहीं मिला। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे जी, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। क्या क्या मिला हमें कॉमन फैक्टर, 1 और 2। क्या क्या मिला कॉमन फैक्टर में, 1 और 2, हाँ। तो लेकिन हमें खोजना है हाईएस्ट, क्या खोजना है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, 2 है, क्या है जी, 2, इसलिए एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 2, एचसीएफ का परिभाषा भी हम लोग देखे थे, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है, यानी एचसीएफ ये सबसे बड़ी संख्या है, इसे दूसरा कोई बड़ी नहीं है, इसे दूसरा कोई छोटी है, 2 से छोटी है, लेकिन 2 से बड़ी दूसरा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड, जो संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड जो दी गई, देखिए 2 संख्याओं को, कौन संख्याओं को, 12 18 और 20 को पूरी तरह डिवाइड कर दे। 2 से 2 सबसे बड़ी है, लेकिन 2 से छोटी कोई और है, लेकिन 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी एकदम याद रखेंगे कि एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे। आप देखेंगे जो एचसीएफ ये 2 निकल कर आया है, इससे दुनिया की कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, लेकिन इससे छोटी है वो क्या है, 1 है। वैसे ही जब हम लोग निकालेंगे कभी किसी संख्या का आएगा एचसीएफ 12, तो 12 से बड़ी संख्या कोई नहीं होगी एचसीएफ में जो उसको डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन 12 से छोटा होगा, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, समझ रहे हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर, तो एलसीएम मल्टीपल में देखते थे, मल्टीयम में लीस्ट देखते थे सबसे छोटा कॉमन कौन है, और एचसीएफ में हाईएस्ट देखते हैं कि सबसे कॉमन फैक्टर कौन है। तो एचसीएफ में फैक्टर देखते हैं हाईएस्ट, और एलसीएम में मल्टीपल देखते हैं लीस्ट लोएस्ट। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, पूरा क्लियर है कि नहीं, चलिए। तो कुछ बातें मैं अभी क्लियर कराऊंगा आपको। एलसीएम और एचसीएफ जो होता है बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उसे बनाने का तरीका होता है। एक डिवीजन मेथड से आप एलसीएम ऐसे बना सकते हैं, एलसीएम बना सकते हैं, और एक
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम केवल अभी एलसीएम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एलसीएम की। अगर हम केवल एलसीएम की बात करूं, यानी इसमें क्या खोजते थे बच्चे? लोएस्ट या लीस्ट, दोनों में से कोई लिखा रहेगा, कोई दिक्कत? नो सर। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इसे कैसे बनाना है? दो तरीका से। इसे दो तरीका से बनाएंगे। एक होगा बच्चे डिवीजन मेथड, एक होगा डिवीजन मेथड, और दूसरा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य प्राइम मीन्स क्या होता है? अभाज्य, और फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। मेथड मीन्स विधि। मेथड मीन्स विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं, और एक बोलिए भाग विधि से। एक भाग विधि से। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक एग्जाम्पल है 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात है। क्या करें? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें भाग विधि से। इस विधि से लघुत्तम समापवर्तक, इतना ही खाली लिख दें, का हटा दो। 18, 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसे दोनों तरीका से बनाएंगे। इसे दोनों तरीका से बनाएंगे। जैसे देखेंगे विद्यार्थी कहिएगा सर अगर भाग मेथड से बनाना है तो 12 हो गया, 15 है, और क्या है? 18 है। भाग द्वारा बनाते जाओ। 2 6 जा 12, 15 का 15, फिर 9, फिर किससे जाएंगे? 3 बार में। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। और कुछ कटेगा? बोलिए एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ये कितना निकल कर आ गया? कितना निकल कर आ गया? 2 तिहाई 6 दूना 12 25 60 तिहाई 180। कितना आ जाएगा? 180। लेकिन मैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूं, आप कहेंगे बच्चे कि यहाँ हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। दी गई संख्या है। दी गई संख्या है। क्या क्या दिया है? 12, 15 और क्या है? 18 है। 12, 15 और 18 क्वेश्चन में यही नहीं दिया है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अभाज्य, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे? इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने बोलिए 12 क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, और 15 क्या हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बचा? 18। 18 को किससे जाएंगे? 2 से। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला? यहाँ से 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला? 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 बराबर क्या निकाला? 3 गुणे 5 और 18 बराबर क्या लिखा? 2 गुणे 3 गुणे 3।
बोलिए, इतना तक किसी को दिक्कत है? इतना तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अब नीचे लिखेंगे घात के रूप में लिखने पर। क्या लिखेंगे? घात के रूप में लिखने पर। घात के रूप में, घात के रूप में लिखने पर, घात के रूप में लिखने पर। ये केवल बेसिक बता रहा हूं, बताने के बाद से ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। लिखने पर तो घात के रूप में लिख देंगे। 2 कितना बार है बच्चे? 2 बार। तो 12 बराबर क्या लिख देंगे? 2 के पावर 2 गुणे 3। 15 का कोई घात नहीं है तो 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। कोई दिक्कत? नो सर। और बोलिए, और क्या है? 18। 18 का क्या है? 2 गुणे 3 का पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें हमने बताया था कि एचसीएफ में जो कॉमन जो होता है, उभयनिष्ठ संख्याएं जो होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है। बताए थे ना उसमें। ये मान लीजिए कॉमन इसमें क्या मिला है? 3 और 3। एलसीएम निकाल रहे हैं ना? एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। 3 और 3 एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर है उसे लेते हैं। लेंगे ना जी? बताइए, 3 पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, क्या लेंगे? एलसीएम बराबर 3 का पावर 2। और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ मिल रहा है? कहेगा सर 2 का पावर यहाँ मिल रहा है, 2 और यहाँ मिल रहा है, तो दोनों में से एक लिखेंगे, बड़ी वाला पावर। 2 का पावर 2। और जो नहीं मिलता है उसे भी क्या लिख देंगे? 5 पावर 5। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम? 180। तो वहां भी कितना आया था? 180। यानी डिवीजन मेथड से भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी, यानी विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखेंगे, ये तो एलसीएम की बात हुई। किसकी बात हुई? एलसीएम की। अब बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोल दूं एचसीएफ की बात करेंगे, यहाँ एचसीएफ लिखा हूं। क्या लिखा हूं बच्चे? एचसीएफ, हाईएस्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है जी? फैक्टर। फैक्टर। कोई दिक्कत? यानी इस एचसीएफ में इसका हिंदी क्या लिखवाए थे? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये नहीं लिखवाए थे? तो मैंने बताया था एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित कर दे। दी गई संख्याओं क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो इसका भी बनाने का कितना तरीका बच्चे? 2। इसे भी बनाने का कितना तरीका? 2। एक डिवीजन मेथड और एक क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक हो जाएगा डिवीजन मेथड, एक हो जाएगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड और दूसरा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड। ठीक है, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन है वही बच्चे ले लूं, क्या ले लूं बच्चे? 18, 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसे बनाएंगे कैसे? कहें सर बहुत आसान है। अगर डिवीजन मेथड से बात करें तो इसमें 18, 12 और 20 में सबसे छोटी संख्या चुनेंगे, कौन है? और उससे बड़ी कौन है? 18। तो यहाँ है दिया गया संख्या क्या है बच्चे? हल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। गिवन क्या है बोलो? गिवन है 18, 12 एंड 20। अब 12 में किससे भागा देंगे? 18 से। 12 1 जा 12 और ये कितना आएगा? 6। फिर ये 12 आ गया, 12
6 2 जा 12। ये रिमाइंडर किससे आया है? 0 किससे आया है? 6 से। 6 से फिर इसी 6 से किससे भागा देंगे? 20 से 20 में 6 2 जा 6 3 जा 18। कितना आया? 2। 2 फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 यानी यहाँ से भागफल मेथड से हमने 0 ये किसके कारण आया बच्चे? 2 के कारण है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाँ, यानी एचसीएफ ऑफ 18 12 एंड 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। 2 लेकिन वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करें तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल और गिवन क्या क्या है? दिया गया है क्या क्या? 18 क्या दिया है? 18 12 12 एंड 20 20। 18 12 एंड 20। तो बोलिए 18 का प्राइम फैक्टराइज करो। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करो। तो 18 का प्राइम फैक्टराइज करोगे क्या आएगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का प्राइम फैक्टराइज करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। और फिर 20 का प्राइम फैक्टराइज करो। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले हम लोग काम होगा कि दी गई संख्याओं का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। और प्राइम फैक्टराइज में हम लोग क्या निकल कर आया बच्चे? 18 बराबर क्या निकल कर आया? 2 इंटू
अभी नजर गया अब तो नहीं